दिस इज विकास शाजर फ्रॉम पल्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ क्योंकि एमबीबीएस के एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड ही एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहता हूँ। देखिए, जिन बच्चों का 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया है या जो 2021 में 12th में अपियर हुए थे, और क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, इनफैक्ट अभी नीट के एग्ज़ाम की डेट भी रिलीज़ नहीं हुई है, उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से कंसल्टेंट्स कॉल करते हैं या फिर वो बच्चे या पेरेंट्स भी इंक्वायरी करते हैं बहुत से कंसल्टेंट से, तो वो बोलते हैं, कंसल्टेंट बोलते हैं, ऐसी कई क्वेरीज आई हैं मेरे पास, कई बच्चों के फ़ोन आए हैं। तो कई एजेंट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि आप सीट बुक करवा लो, सीट ख़त्म हो जाएगी, आप इतना टोकन मनी दे दो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हम बाद में सबमिट करा लेंगे। तो एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नीट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 12th अपीयरिंग एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आप 12th में आप अपीयर्ड हैं तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। 12th में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी होती है 11th पास होना चाहिए, मतलब 11th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आपको 12th में एग्जाम एडमिशन मिल जाएगा। सेम वैसे ही अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए। अब क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया के किसी मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है तो हम आज ही चले जाएं कि सर हमारा 10th 11th के मार्कशीट के बेस पे आप एडमिशन ले लो, नीट का एग्जाम हम देंगे, हम आपको सबमिट करा देंगे, 12th का रिजल्ट जब आएगा तब हम आपको सबमिट करा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फॉरेन में भी कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। आपके 10th की मार्कशीट के बेस पे एमबीबीएस का एडमिशन पॉसिबल नहीं है। टोकन मनी और दूसरा जो सीट बुकिंग है, ऐसा कोई प्रोसेस किसी भी कंट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं चलता है। सीट्स वेकेंट रहती हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, सीट्स वेकेंट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं या किसी भी डिग्री कोर्स के लिए आप एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ आप ही एडमिशन ले रहे हैं, मतलब इंडियन स्टूडेंट ही एडमिशन ले रहा है। लेकिन फॉरेन में जब हम बात करते हैं किसी एक मेडिकल कॉलेज की, सपोज चाइना के किसी कॉलेज में या फिलीपींस के किसी कॉलेज में कोई एडमिशन ले रहा है, तो वहाँ पे इंडिया से तो बच्चा जा ही रहा है, साथ साथ में दूसरी कंट्रीज के बच्चे भी वहाँ जाकर एडमिशन लेते हैं। तो जितनी सीट्स अलॉटेड है गवर्नमेंट की साइड से, उतनी सीट्स अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास में 12th का रिजल्ट है तो आपका प्रोसेस होगा वहां पर, बाकी आपका प्रोसेस नहीं होगा। सीट बुकिंग जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है, टोकन मनी जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई मेडिकल कॉलेज 50,000 रुपये रख ले और बोल दे कि आपका जब 12th का रिजल्ट आएगा तब आप रिजल्ट आएगा उसके बाद आप एडमिशन ले लेना। सपोज आप 12th में फेल हो गए या नीट में फेल हो गए तो आप 50,000 वापस ले लेना और आपकी सीट हम कैंसिल कर देंगे। कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं बोलता है, कोई कंसल्टेंट बोल सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो सीधा सा है, जो बच्चे 2021 में 12th में अपियर हुए और आपका अभी तक 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो आप वेट कीजिए। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, जिन बच्चों का 12th का रिजल्ट आ चुका है, जैसे कि जिन बच्चों ने 12th 2019 में दिया, 20 में दिया, 18 में दिया, और वो बच्चे 2019 में भी नीट क्वालिफाई कर लिए, 18 में भी कर लिए उन्होंने, तो उन बच्चों के लिए रूल है कि जैसे जिस बच्चे ने 2019 में नीट क्वालिफाई किया था, क्योंकि ऑलरेडी एनएमसी ने बताया है कि फॉरेन में पढ़ने जाने के लिए आपका नीट स्कोर जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, तो वो बच्चे बिल्कुल एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन उस केस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंसल्टेंट से पूछना है, आप जहाँ से भी एडमिशन ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पल्स कंसल्टेंसी ही आप वहीं से एडमिशन लीजिए, आप जहाँ से भी एडमिशन लेते हैं आप वहाँ उस कंसल्टेंट से बात करिए, उनको पूछिए कि सर मेरा 12th जो है 2020 में हुआ था, मेरा नीट का स्कोर ये था, मैं क्वालिफाई हूँ और हम एडमिशन के लिए प्रोसेस करते हैं, तो मेरा एडमिशन लेटर कब तक आ जाएगा। आप उनसे डेडलाइन मांगिए। कंसल्टेंट आपको बताते हैं कि 5 डेज में आएगा, 7 डेज में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि आपका एडमिशन हुआ भी है या नहीं है। 5 to 7 डेज किसी भी यूनिवर्सिटी में हम प्रोसेस करते हैं तो 5 to 7 डेज का एक पीरियड होता है, हालांकि उससे पहले आ जाता है, लेकिन 5 से 7 दिन आप मान के चलिए, 5 to 7 वर्किंग डेज। तो ये जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप एडमिशन लेने के बाद फीस डिपॉजिट करवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि फीस आपको कॉलेज के अकाउंट में ही डिपॉजिट करानी है। जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है वो कॉलेज के अकाउंट में ही डिपॉजिट होगी, वो आपके मतलब स्टूडेंट के अकाउंट से
उसके फादर के अकाउंट से या मदर के अकाउंट से, तीनों में से किसी के भी अकाउंट से आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। ना कि कैश, फीस कैश में, आप कैश में भी डिपॉजिट करा सकते हैं जाने के बाद, लेकिन कंसल्टेंट या किसी एजेंट या किसी भी थर्ड पार्टी को आप कैश ना दें। आपको अगर कैश जमा कराना है तो आप खुद कैश लेके जाइए, यूनिवर्सिटी के अकाउंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप डिपॉजिट करवाइए। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो मेरे पास अभी रेगुलर क्वेरीज आ रही हैं। कई ऐसे बच्चों के फ़ोन आए थे मेरे पास जो अभी 2021 में बच्चे अपियर हुए थे 12th के लिए और रिजल्ट नहीं आया था। उन बच्चों का कॉल आया था कि सर एडमिशन बंद हो रहे हैं फॉरेन में, जैसे चाइना के लिए नैनजिंग मेडिकल और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके लिए मेरे पास बच्चों का फ़ोन आया था कि सर एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। अब हमारे पास और भी कॉल आ रहे थे कंसल्टेंट्स के, तो आप एडमिशन ले लीजिए और नहीं तो सीट बुक कर लीजिए। तो मैंने उनको भी यही समझाया। तो मुझे लगा कि ऐसी जब बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं तो एक जनरल वीडियो बना के मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जब आपका रिजल्ट ही नहीं आया है 12th का तो आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। आप 12th का रिजल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होगा। ठीक है, नीट स्कोर आपका बाद में अपडेट हो सकता है, क्योंकि नीट स्कोर, नीट क्वालिफाई करना हमारे इंडिया की एलिजिबिलिटी है, फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी नहीं है। उनकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 12th पास होना चाहिए और फिर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, कौन सी कंट्री में ले रहे हैं, तो उसकी क्या उसकी एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कोई यूनिवर्सिटी LOR भी मांगती है, कोई SOP भी मांगती है, तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। आपको अगर लगता है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है और आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन है फीस को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, कंट्री को लेकर, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।